एक चर्च के पादरी थे और हर कोई उनके आभारी स्वभाव के बारे में जानता था। हर रविवार सभी जानते थे कि उनके पादरी सेवा की शुरुआत अपनी प्रार्थना में किसी न किसी बात के लिए भगवान का धन्यवाद करके करेंगे। खैर, एक खास सप्ताहांत पर एक अप्रत्याशित बर्फीला तूफान आया जो उत्तर से आई ठंडी हवा के साथ आया था। जैसे ही यह छोटी सी मंडली, आप जानते हैं, अपने घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ियों में बैठकर उस छोटे से देहाती चर्च में पहुंची, कुछ लोग तो बर्फ में पैदल भी आए। वे सभी सोच रहे थे कि ऐसे दिन में उनके पादरी आखिर किस बात के लिए आभारी हो सकते हैं। खैर, जब सेवा शुरू हुई और वे प्रार्थना के लिए खड़े हुए तो मंडली के लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके जब उन्होंने उन्हें यह कहते सुना, हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर दिन आज जैसा बुरा नहीं होता। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि आभार व्यक्त करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, तो आप हमारी इस ज्ञान यात्रा में सही जगह पर आए हैं। हम एक पतरस में हैं, बिल्कुल सही समय पर। अब जब हम आज पतरस के पहले पत्र की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें तुरंत यह जान लेना चाहिए कि वह उन लोगों को लिख रहे हैं जो जीवन में आभार व्यक्त करने लायक ज्यादा कुछ नहीं देख पा रहे हैं। वे मुसीबतों के तूफान का सामना कर रहे हैं। पत्र की शुरुआत में पतरस उन विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जहां ये विश्वासियों को सताव के कारण बिखेर दिया गया है। पहला पद हमें बताता है कि वे परमेश्वर की पूर्व ज्ञान के अनुसार पोंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, एशिया और बिथुनिया में रह रहे हैं। देखिए, उन्होंने बिखरने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने यह योजना बनाई थी। उनके दृष्टिकोण से शायद आज आप बिखरे हुए हैं। परमेश्वर के दृष्टिकोण से आपको नियुक्त किया गया है, आपको बोया या स्थापित किया गया है। ये विश्वासी पहले शताब्दी में सुसमाचार के प्रभाव को इन सभी क्षेत्रों में फैलाने वाले हैं, और वैसे ये सभी क्षेत्र आज जिसे हम तुर्की देश कहते हैं, वहां स्थित हैं। अब इसी के साथ पतरस यहां तीसरे पद में लिखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता धन्य हैं। अब नए नियम की ग्रीक भाषा में विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं होता, लेकिन यहां एक का होना उपयुक्त लगता है ताकि पतरस की तीव्र भावना को व्यक्त किया जा सके। पतरस बस परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र से कहते हैं धन्यवाद। पतरस उनके लिए और आज हमारे लिए भी एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। यह एक अच्छी आदत है कि हमेशा परमेश्वर का किसी न किसी बात के लिए धन्यवाद करें, भले ही आपको यह कहना पड़े, प्रभु मैं आभारी हूं कि जीवन का हर मौसम इतना कठिन नहीं होता। ठंडी हवाएं मेरे खिलाफ चल रही हैं और परीक्षाएं मेरे चारों ओर बर्फ की तरह जमा हो रही हैं, लेकिन धन्यवाद कि यह हमेशा इतना कठिन नहीं रहेगा। लेकिन गलत मत समझिए, पतरस उनसे या हमसे यह नहीं कह रहे हैं कि वे उस मुसीबत के लिए धन्यवाद दें जिसका वे इस बिखराव में सामना कर रहे हैं, जैसे कि अपने घरों, नौकरियों और मित्रताओं का नुकसान। पतरस उनका ध्यान उस बात पर केंद्रित कर रहे हैं जिसके लिए वे और हम हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, जिसे हम उद्धार की महिमा कह सकते हैं। वह यहां तीसरी आयत में लिखते हैं कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के मृतकों में से पुनरुत्थान के द्वारा एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। देखिए, हमारी आशा मरी हुई नहीं है, हमारी आशा जीवित है क्योंकि यीशु मसीह जीवित हैं। अब यहां चौथी आयत में पतरस कहते हैं कि यह जीवित आशा एक भविष्य की विरासत की है जो अविनाशी, निर्मल और अविनाशी है और हमारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित रखी गई है। एक दिन प्रियजनों, हम एक नए ब्रह्मांड का अन्वेषण, प्रबंधन और आनंद लेंगे, साथ ही एक नई पृथ्वी के साथ जो हमेशा के लिए बनी रहेगी, प्रकाशित वाक्य के अनुसार। 1 अब मैं यहां एक विचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि हमारी भविष्य की महिमा, जैसा कि यहां लिखा है, कभी मुरझाएगी नहीं। यह उन झाड़ियों की तरह है जिन्हें आप लगाते हैं और जो साल भर हरी रहती हैं। यह उन फूलों की मुरझाती सुंदरता की तरह नहीं है जो अंततः मुरझा जाते हैं और सूख जाते हैं, लेकिन इसमें कभी न घटने वाले आनंद का विचार भी शामिल है। क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है कि आप चाहे कुछ भी खरीद लें, आप जल्दी ही उस शुरुआती उत्साह से बाहर आ जाते हैं? ये बात नए कपड़ों या नई कार के लिए भी सच है।
यहां तक कि एक नया घर भी समय के साथ फीका पड़ जाता है। आप उसमें उतने उत्साहित नहीं रहते जितने पहली बार जब आप उसके मुख्य द्वार से अंदर गए थे। खैर, पतरस यहां कहता है कि हमारा रोमांच और हमारी खुशी कभी कम नहीं होगी। हमारा स्वर्गीय घर 1 अरब साल बाद भी उतना ही रोमांचक रहेगा जितना पहली बार जब हम उसके मुख्य द्वार से अंदर गए थे। अब क्या यह संभव है कि हम अपनी विरासत खो सकते हैं, कि अनुबंध की किसी बारीक शर्त के कारण हमें उससे बाहर रखा जा सकता है? नहीं। पतरस यहां पद 5 में कहता है, हमें विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है जो अंतिम समय में प्रकट होने के लिए तैयार है। तो दूसरे शब्दों में, यदि आपने मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया है, तो वास्तव में आपको सुरक्षित रखा जा रहा है। आपको अपनी भविष्य की विरासत के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है। पतरस यहां पद 6 में लिखता है, इसमें तुम आनंदित होते हो, यद्यपि अब थोड़े समय के लिए, यदि आवश्यक हो तो विभिन्न परीक्षाओं के कारण दुखी किए गए हों। वह पद 8 में आगे समझाता है, यद्यपि अब तुम उसे नहीं देखते, फिर भी उस पर विश्वास करते हो और ऐसे आनंद से भर जाते हो जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और जो महिमा से भरा है, यह जानते हुए, पद 9, कि विश्वास तुम्हारे प्राणों का उद्धार लाता है। अब इसके साथ पतरस यहाँ पद 10 से 12 में आगे बढ़ता है और लिखता है कि यहाँ तक कि पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता भी परमेश्वर की छुटकारे की योजना की महिमा को पूरी तरह नहीं समझ सके। एक ऐसी योजना जो आज के इस नए नियम के युग में पूरी तरह प्रकट हुई है, जिसमें हम आज जी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियजनों, यह एक विशेषाधिकार है कि हम मसीह की क्रूस के इस पार, इस युग में, इस समय के कालखंड में, कलीसिया के युग में जी रहे हैं, जहां हमारे पास पूरी की पूरी पवित्र शास्त्र है और हम छुटकारे की पूरी कहानी को समझ सकते हैं। पतरस यहां पद 12 में लिखता है कि स्वर्गदूत भी हमारी मुक्ति में झांकने की लालसा रखते हैं। वे जिज्ञासु हैं, वे आप और मुझ में प्रियजनों रुचि रखते हैं। सिर्फ साधारण मनुष्य जिन्हें एक दिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ अनंत विरासत में भागीदारी का वादा दिया गया है। अब अगले कुछ पदों में पतरस हमें उद्धार के कुछ कर्तव्यों की चुनौती देता है। यह हमें मुफ्त में दिया गया है, लेकिन यह हमें कुछ विशेष तरीकों से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और इन कर्तव्यों में सबसे पहला है पवित्रता की खोज करना। पतरस यहाँ 13वें पद में लिखते हैं कि हमें अपने मन को कार्य के लिए तैयार करना चाहिए। आपके अनुवाद में लिखा हो सकता है, अपने मन की कमर कसो। दरअसल ये उस समय के एक व्यक्ति की कल्पना है जो अपनी लंबी बाहरी पोशाक का निचला हिस्सा ऊपर खींचकर अपनी कमर में बांध लेता है, ताकि उसके पैर काम करने और जल्दी चलने के लिए स्वतंत्र हो जाएं। हमारे लिए इसका अर्थ है कि हम अपने विचारों को एकत्रित करें, अपने जीवन शैली के बारे में स्पष्ट सोच रखें। वास्तव में पतरस हमें यहाँ 14वें पद में बताते हैं कि यह कैसा दिखेगा। अपने पूर्व अज्ञानता की वासनाओं के अनुसार न ढलो, बल्कि जैसे वह जिसने तुम्हें बुलाया है पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे आचरण में पवित्र बनो। अब यहाँ उद्धार की दूसरी जिम्मेदारी है, और वह है परमेश्वर के प्रति श्रद्धा, जिसे हम पवित्र भय भी कह सकते हैं। यह परमेश्वर के प्रति श्रद्धापूर्ण सम्मान है। पतरस 17 से 19 पदों में लिखते हैं, डर के साथ अपना आचरण करो, यह जानते हुए कि तुम्हें मसीह के बहुमूल्य लहू से छुड़ाया गया है। यहाँ छुड़ाया गया शब्द का उपयोग युद्ध बंदियों को खरीदने या किसी दास को मुक्त करने के लिए कीमत चुकाने के अर्थ में किया गया था। पतरस यह स्पष्ट करते हैं कि सारी चांदी और सोना, दुनिया की सारी दौलत भी किसी एक व्यक्ति को आत्मिक बंधन, पाप और मृत्यु की दास्ता से छुड़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमें छुड़ाया गया है। कैसे? इस मामले में मुद्रा यीशु मसीह का जीवन रक्त है। अब उद्धार पाए लोगों की तीसरी जिम्मेदारी यहां पद में बताई गई है। 22 पतरस लिखते हैं, एक शुद्ध हृदय से एक दूसरे से गहराई से प्रेम करो, क्योंकि तुम परमेश्वर के जीवित और स्थायी वचन के द्वारा नया जन्म पाए हो। फिर यहां पद 24 और 25 में पतरस वास्तव में यशायाह अध्याय 40 के पद 6 से 8 का उद्धरण करते हैं। वह अब परमेश्वर के वचन के महत्व को हमारे दैनिक मार्गदर्शक के रूप में और भी दृढ़ता से स्थापित कर रहे हैं।
वह लिखते हैं, सारा शरीर घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन सदा बना रहता है। तो प्रियजनों, चाहे विपत्ति की हवाएं कितनी भी ठंडी क्यों ना हो, चाहे आज आप दुख की बर्फीली परतों में कितने भी गहरे क्यों ना डूबे हों, आप यह कर सकते हैं। हम अपने अतीत के उद्धार के लिए प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। हम स्वर्ग में अपनी भविष्य की महिमा के लिए प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, और हम परमेश्वर के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, जो हमें अब और हर दिन मार्गदर्शन करता है, जब तक कि वह हमें अपने घर बुला न ले। तो जब तक हम अगली बार फिर से यात्रा पर न निकले, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।